एजाज साहब, क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ भी बिगाड़ रहा है अपने ताल्लुकात? इस पर भी अपनी राय दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताएं, क्या सूरत हाल इस वक्त इस तरह की है कि अमेरिका बमुकाबला चीन और रूस, आप क्या समझते हैं? उनकी जो प्ले बुक है उसमें ये जो हम कहते हैं कि जी इत्तेहादी जो है, इस तरह का कोई लफ्ज़ उनकी प्ले बुक में नहीं है। वो आपने जो 3 सतून बताए उनकी पॉलिसी के, उसके अलावा एक चौथा भी पिवट है उसमें, और वो है इज़राइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। वो भी एक ओवरराइडिंग फैक्टर होता है। वो जहाँ पे भी इज़राइल के मफाद को ख़तरा हो तो वो वहाँ पे भी अमेरिकन जो है वो अपना पूरा वेट डालते हैं। तो अगरचे ये इस पर्टिकुलर साउथ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैंने सोचा कि मैं उस चीज़ को भी ज़रूर आपके नाज़रीन से शेयर करूं। यहाँ पर बेसिकली वही 3 तरजीहात हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, और अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है उसके अंदर वो चाहते हैं, और ये सिर्फ ये शायद वेनेजुएला तक महदूद ना रहे, वो दूसरे मुल्कों को भी, कोलंबिया को भी जो है जैसे उन्होंने कहा, और फिर मैक्सिको के साथ उनके इश्यूज़ ऑलरेडी हैं। तो बावजूद इसके कि इनको इंटरनली अमेरिका के अंदर जो है काफ़ी इस पे रेजिस्टेंस है, और ये जो स्टेटेड पॉलिसी थी इलेक्शनिंग कैंपेन में कि मैं दुनिया में अमन लेके आऊँगा, वो ये उस चीज़ से भी हम आहंग नहीं है। और अभी आप देखिए कि बिल्कुल रिसेंटली जो उन्होंने अपने मुल्क में क्रैकडाउन शुरू किया है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, हालांकि अमेरिका की इकॉनमी और अमेरिका की जो पूरा सोशल फाइबर है सोसाइटी का, वो अमेरिका तो है ही लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। ठीक है, ब्रिगेडियर वकार खान, आपको क्या लगता है कि जो सूरत हाल इस वक्त वेनेजुएला में है, उसके बाद क्या अमेरिका ये इस्तात रखता है कि वो ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की कोशिश करे और वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करे, जबकि अमेरिका के अपने अंदर से ही उसके इस इकदाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, उसके अपने ही डेमोक्रेट्स जो हैं वो इनकारी हैं। अगर आप बात करें सदर ट्रंप के इस इकदाम से, तो वो इसकी नफ़ी करते हैं और इस एक्ट को पसंद भी नहीं कर रहे। आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा बेसिक तरफ जाना चाहिए। एक तो ग्रीनलैंड का मैं क्विकली बता दूं कि ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान के साइज से बड़ा आइलैंड है और 56,000 टोटल आबादी है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद के एक मल्ले जितनी आबादी है। दिस इज अ डेमोग्राफिक चैलेंज जो पूरा वेस्ट फेस कर रहा है। तो टेक्निकली इन 10 years देयर बी हार्डली एनीबॉडी इन द ग्रीनलैंड, सो इट विल बी एन एम्प्टी स्पेस। ये डेनमार्क का हिस्सा कहलाता है, बट इसमें एक गवर्नर होता है। तो अमेरिका की नजरें तो है कि हम नहीं तो फिर रशिया या चाइना आ जाएंगे। तो एक तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स को मदद रखें। दिस इज हैपनिंग टू लॉट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आल्सो। इस पर जरूर स्टडी करें कि हाउ वेस्ट इज, स्पेन की हालत है इस तरीके से, पोर्चुगल। तो ग्रीनलैंड की बहुत बुरे हालात हैं डेमोग्राफिकली। वहाँ पे नेटो के बेसिस भी हैं और उसी का बहाना बना के भी उन्हें $6 लाख ऑफर किए है कि ग्रीनलैंड के 56,000 बंदे में वोट कर दें और रेफरेंडम करा लेते हैं और उससे खरीद लेते हैं। बट उसमें इट्स नॉट जस्ट पीस ऑफ लैंड, साउदर डेनमार्क का हिस्सा है। तो वहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेनेटर है गुंथार ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया, बड़ा सख्त, कि आप कर लें ग्रीनलैंड कब्जा, फिर सारे अमेरिकन बेसेस यहाँ पे यूरोप में हम कब्जा कर लेंगे एंड गुड बाय, फिर नाटो खत्म हो जाएगी। तो हालात वहाँ पे आई थिंक इस तरीके से चलेंगे। यूरोप में काफी रेजिस्टेंस है। अभी आ जाते हैं वेनेजुएला में। सर, अमेरिका के अंदर से तो कहा जा रहा है कि नो मोर एंडलेस वॉर्स, यानी कि इस बात की वो तौसीक करते हैं कि कई इस तरह की जंगें अमेरिका पहले भी छेड़ चुका है जिससे उसे हासिल कुछ नहीं हुआ, खा वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला ही आप काम देख लें। तो अब यहाँ पर क्या वो जो सेनेटर्स हैं वो रोक सकेंगे अमेरिकी सदर को कि वो ग्रीनलैंड की जानिब रुख ना करें और यूरोप के साथ कोई मुखालिफत मोल ना लें? Yes, I think it's not something related to Trump only. यूएस एस्टैब्लिशमेंट जब डिसाइड, एक तो प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट जो है वॉर जो है विदाउट आस्किंग कांग्रेस उसके डिप्लॉयमेंट कर सकता है। साथ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हो जाए तो फिर कांग्रेस इजाजत दे देती है कमिटमेंट। तो ये इसको एक इजाजत है। बाकी ये मेरी राय नहीं है, लेकिन मैं कोट करना चाहती हूँ उनके टॉप डेमोक्रेट को जिनका नाम है चक शूमर, और वो ये बात कर रहे हैं कि नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सच पावर टू द प्रेसिडेंसी। और ये वेनेजुएला वाली सिचुएशन के बाद उनका स्टेटमेंट आया है। जी होता रहे, फिर हुआ है ना, या तो इम्पीच कर दें। सो दैट्स व्हाई आई से कि जो प्रेसिडेंट की पावर है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस वो कर सकता है, जंग की इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट ऐसा हालात क्रिएट करती है कि देन इजाजत मिल जाती है। तो ये इस पे ना जाएगा, इस ह्यूज ब्लफ जो सिस्टम में है।
प्रेसिडेंट कैन डू इट। अभी आते हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला का जो है उसको पीछे थोड़ा चले जाए, 200 साल पहले मोनो डॉक्ट्रिन कहती है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब है कि जो ग्रीनलैंड से लेके नीचे लेट्स साउथ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे किसी और को इजाजत नहीं है। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन फॉर लास्ट 200 ईयर्स एंड अमेरिका इज वेरी कॉन्शियस कि ये इस पे बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। अभी काफी आना जाना है, ट्रेड रूट्स खुले हैं, चाइनीज आर देयर, रशियंस आर देयर। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी कि हमने इसको मोनो डॉक्ट्रिन को दोबारा जिंदा करना, इसको ट्रम्प ने आई थिंक मेंशन भी किया। दूसरा दिल बी फोकस नाउ ऑन दिस हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके अंदर जो है वेनेजुएला वाला आपने देखा है मेनली। अभी जॉन स्टीवर्ट एक कॉमेडियन है, कॉमेडी सेंटर में कहा था यार खुदा का वास्ता है कोई बहाना ही ठीक बना लो। पहले होता था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और फलाना है या डेमोक्रेसी, आप तो सीधा जाके ऑयल की वजह से चढ़ाई कर दिए। सो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ आई वुड से हाइपर पावर जो इस्तेमाल हो रही है, विच मे बी अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम, लेकिन अगर रियलिस्ट थ्योरी देखें तो ऐसी बड़ी पावर्स करती है। इंपीरियलिज्म है, मॉडर्न फॉर्म है उसकी। बाकी उसने देख लिया है कि चाइना, रशिया ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, लाइक वेनेजुएला में उनके बड़े इंटरेस्ट हैं, तो मे बी आगे बढ़ते जाएं एंड यू फाइंड अ वेरी डिफरेंट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इन्होंने ये किया है और वेनेजुएला को भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको कोर्स करने की कोशिश की जा रही है। सर आपका पॉइंट आ गया। आपने मॉनरो डॉक्ट्राइन का हवाला दिया है। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब से इसी हवाले से सवाल ले लिया जाए। भट्ट साहब आप देखें, यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं अमेरिका, और यूरोप भी कह रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो क्या अमेरिका और यूरोप के दरमियान फेस टू फेस होने जा रहा है? देखिए मुनीज़े दुरुस्त फरमा रही हैं, फेस टू फेस होने नहीं जा रहा, फेस टू फेस हो चुका है और इस वक्त आप भी फेस टू फेस में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये बात चली कहाँ से है। ये जो बात आप फरमा रही हैं, ये वाइट हाउस के जारी बयान में एक चीज़ मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जो है ट्रम्प, वो ग्रीनलैंड के हसूल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है और फ़ौज का इस्तेमाल भी शामिल है। अच्छा, अब ये ग्रीनलैंड की जो आप बात कर रही हैं, ग्रीनलैंड जो है वो बर्फीले समुंदर से घिरा हुआ एक जजीरा है और इसकी जो बड़ी बात है, इसमें तेल और गैस के ज़खायर और दुनिया की कीमती तरीन मादनियात छुपी हुई है। अच्छा, जब इतनी कीमती मादनियात छुपी हुई हैं तो फिर इसकी लोकेशन की वजह से जो ट्रम्प है उसकी नज़र इस पर पड़ चुकी है और वो इसको हासिल करना चाहता है। लेकिन वहाँ की जो 85% आबादी है वो इस जजीरे की, वो अमेरिका का हिस्सा बनने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसको गौर किया जाए, इसकी लोकेशन के साथ साथ अमेरिका पर गौर किया जाए, तो अमेरिका जो है वो तो बज़ूर ताकत इसको हासिल करने पर तुल गया है। अब सवाल यह है कि अगर वो ये करता है जो आप फरमा रही थी कि यूरोप फिर क्या करेगा। यूरोप की बात करेंगी तो जर्मन सदर का बयान जो है वो बिल्कुल मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें वो कह रहा है कि लुटेरों के अड्डे में बदलना, अगर कोई चाहे बेरहम ताकते और बदमस्त हाथी की तरह अगर कोई हाथी सबको रोंद कर आगे चलता जाए तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है और अभी वही बात ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने भी की है, वकार खान साहब ने, कि अगर ये इस तरह हुआ और ये बदमस्त हाथी अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लिया और ये आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर जो यूरोप है वो रजिस्ट करेगा। जब वो रजिस्ट करेगा तो वो जो नेटो वाली बात प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की और ब्रिगेडियर रिटायर्ड काबिल एहतराम मोहतरम वकार खान साहब ने ये बात की है, नेटो इत्तेहाद सबसे अहम है। नेटो इत्तेहाद टूट सकता है अमेरिका की ये बेवकूफ़ी से, और अगर इस तरह आगे बढ़ता रहा तो फिर अगर ज़रा आप गौर करें ना कि अगर इस तरह वो वेनेजुएला में चला गया, उसने कहा जी वहाँ का पेट्रोल सारा मेरा हो चुका है काबज़ इस वक्त, अब ईरान की बारी। अब यहाँ से वो कहता है ग्रीनलैंड, वहाँ जनाब मादनियात बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा तेल और गैस के ज़खायर, और यार फिर पूरी दुनिया पर ही अमेरिका कब्जा कर ले और वो सबको अपना मातहत बना ले। लेकिन ये इसका ख्वाब शर्मिंदा कबीर नहीं होगा बनीज़े, इसको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है कि अमेरिका जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस बदमस्त हाथी को
कोई ना कोई टकरने वाला है और इसी रवा साल में टकरेगा ज़रूर। बात इतनी ही है कि जैसा माजी में 200 साल पहले अमेरिका की रवायत मॉन्रो डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए वो अब भी यही चाहता है कि जिस पर चाहे वो कब्जा कर ले, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो इंटरफेरेंस किसी भी यूरोपियन स्टेट की नहीं चाहता, जिसकी बुनियाद पर आप जो बात कर रहे हैं भट्ट साहब के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका को अपने ही अंदर से अब ये कहने वाले लोग सामने आ चुके हैं कि नो मोर एंडलेस वॉर्स, जो माजी में छिड़ी जा चुकी हैं, अब वो जंगें ना हों जो जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, उससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। ये आवाज़ें अमरीकी सदर के खिलाफ अपने ही अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर से उठ रही हैं। खैर, आने वाले वक्तों में देखते हैं कि क्या पॉलिसी अपनाई जाती है उनकी जानिब